हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके थे। मतलब हिंदी में कहा जाता है इसे मोनोहाइब्रिड को एक संकर क्रॉस, और डाई हाइब्रिड को कहा जाता है द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में अभी हम लोग छोटा सा एक वीडियो में इसको समझेंगे और इसको डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसे हम लोग एक संकरण क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक जीन की वंशागति है, जैसा कि आपको हम क्लास में पढ़ा ही चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है, जब मेंडल ने एक समय पे एक कैरेक्टर का जब स्टडी किया था तो उसे कहा गया था क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी मेंडल ने लगभग जितने भी कैरेक्टर्स पे स्टडी किया उन सब कैरेक्टर्स को मेंडल ने पहले एक एक करके स्टडी किया था, तो उसे ही कहा गया था क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जीन की वंशागति का मतलब ही यही होता है कि मेंडल ने हर एक टाइम पे एक एक कैरेक्टर का क्या किया, स्टडी किया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। इसका मतलब मेंडल ने जब एक समय पे एक अनुवांशिक लक्षण का जब अध्ययन किया तो उसे कहा गया क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी एक संकर क्रॉस। सबसे पहले इन्होंने एक पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। ठीक है, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, जनक। जनक कैसे थे, तो पहला था टॉल और दूसरा कैसे थे, डॉर्फ। ठीक है, मतलब एक बड़ा था, ठीक है, और दूसरा क्या था, छोटा। इनका जीनोटाइप क्या था, जीन प्रारूप बड़ा टी, दोनों कैपिटल टी। यहां क्या था, दोनों छोटा, स्मॉल टी। ये प्योर प्लांट था, ये भी प्योर प्लांट था। ये होमोजाइगस मतलब सम और विषम, आपको पढ़ाई थे। क्या होता है होमोजाइगस का मतलब क्या, सम युग्मजी, और हेट्रोजाइगस का क्या बताया था, विषम युग्मजी। ये दोनों के दोनों क्या है, सेम, मतलब दोनों के दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, गैमिट बनेगा। गैमिट का मतलब क्या होता है, युग्म। ठीक है, यहाँ पे कितने गैमिट्स बनेंगे, दो। कौन कौन से, एक कैपिटल टी, दूसरा क्या, कैपिटल टी। यहां भी दो गैमिट बनेंगे, कौन कौन से, एक स्मॉल टी, दूसरा क्या, स्मॉल टी। चलिए इन सब का हम लोग क्रॉस कराते हैं। तो क्या कराएंगे, सबसे पहले ये जो गैमिट है इससे जाके संकरण करेगा, क्रॉस करेगा। तो इसका पहला जब इसके पहले से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी। ठीक है, यहां क्या बनेगा, इसका पहला इसके दूसरे से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये दूसरा गैमिट इन दोनों गैमिट से क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो ये पहला से जाके क्रॉस करेगा, इसका दूसरा गैमिट इसके पहले से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका दूसरा गैमिट इसके दूसरे से जाके जब क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब अब देख रहे हैं यहां पे सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग यानी जो भी अभी संतति बने इन सब का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हुए, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग यहाँ पे सारे के सारे संतति F1 पीढ़ी में सभी लंबे। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे हैं F1 पीढ़ी सभी के सभी क्या है, लंबी है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, स्वपरागण कराएंगे, मतलब सेल्फिंग करेंगे हम यहाँ पे, सेल्फिंग F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। अब F2 पीढ़ी लाने के लिए हमें इन चारों में से कोई दो पौधों को लेना होगा। ठीक है, तो दो पौधा लेते हैं हम लोग। ठीक, दो पौधे कैसे कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का स्वपरागण कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक, यहां भी गैमिट बनेंगे, कितने युग्मक होंगे, दो। कौन कौन से, एक बड़ी टी, एक क्या, छोटी टी। यहां भी दो युग्मक ही बनेंगे, दो गैमिट, कौन कौन सी, एक बड़ी टी और दूसरा क्या, एक छोटी टी। ठीक है, अब जरा आप बताइए, अब इनका हम क्रॉस कराते हैं। तो एक काम करते हैं, आरसी पुन्नेट के द्वारा दिया गया एक मेथड था, ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर मेथड,
हमारे पास कितने युग्मक हैं गैमेट्स? 4, दो इधर दो इधर, तो इधर बॉक्स कितने बनेंगे? 4। बना देते हैं हम लोग बॉक्स। चलिए, ये दोनों गैमेट को आप यहां लिखिए साइड में, इन दोनों गैमेटों को आप यहां लिख दीजिए। क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब इसका इससे क्रॉस कराएंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी से जब क्रॉस कराते तो पहले छोटा लिखते फिर बड़ा, नहीं, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। मतलब पहले डोमिनेंट फिर रिसेसिव, मतलब पहले प्रभावी जीन फिर उसके बाद अप्रभावी, तो यहाँ पे इसीलिए कैपिटल टी पहले लिखा हुआ है। अब इसका इससे संकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? स्मॉल टी बना। अब जरा एक बात बताइए, वहां पे जो F1 पीढ़ी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 पीढ़ी सारी की सारी क्या है? लंबी। क्यों? क्योंकि सब में एक एक क्या है? प्रभावी जीन है। यहां भी एक प्रभावी है, यहां भी एक प्रभावी, यहां भी एक प्रभावी है। अब जो साथ में है इनके जीन वो क्या है? अप्रभावी। तो कभी भी यहां पे अप्रभावी, इन चारों में से कभी भी, चारों में चार आप देख सकते हैं, कभी भी अप्रभावी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सब के पास एक एक प्रभावी जीन है। अप्रभावी कभी अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सकता है। तो अप्रभावी जीन यहां क्या हो जाएगा? अपना लक्षण छिपा लेगा, और प्रभावी अपना क्या करेगा? अपना लक्षण दिखाएगा। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, ठीक है, यहां क्या है, जब हम लोग क्या कराएं? स्वपरागण कराएं, मतलब वो जो F1 पीढ़ी में जो 4 पौधे बने थे, उन 4 पौधों में से हम लोगों ने क्या किया? 2 पौधों को ले लिया, ठीक है। कौन कौन से पौधे? वही सब तो एक ही तरीके के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, तो 2 पौधा ले लिया हम लोग। जब उनका संकरण कराएं, जब उनका क्रॉस कराएं, तो हमें इस तरीके का मिला संतति। क्या भाई? तो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पौधा कैसा होगा? तो दोनों के दोनों क्या है? प्रभावी जीन है। तो प्रभावी में क्या होंगे? ये बड़े बनेंगे, ये टॉल होंगे। ये एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, तो ये दोनों क्या होंगे? आप लंबे लिखें या बड़े लिखें, ठीक है। ये कैसा होगा? ये भी लंबे। ये कैसे होंगे? ये भी लंबे होंगे, ठीक है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है? अप्रभावी जीन है। तो अप्रभावी जीन मतलब, तो दोनों के दोनों अप्रभावी, मतलब ये कैसा इसका गुण दिखेगा? कैरेक्टर कैसा होगा? यहां देखिए, डॉर्फ मतलब क्या होता है? बौना, ठीक है। यानी ये हाइट में क्या होगा? छोटा, ठीक है, ये छोटा दिखेगा, ठीक है। यानी बौना भी आप कह सकते हैं। जरा आप अब इनका आप दृश्य प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों लिखिए। हम लोग लिखेंगे पहले इसका क्या? दृश्य प्रारूप। दृश्य प्रारूपों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फेनोटाइप रेशियो। फेनोटाइप रेशियो क्या कहा जाता है इसे? फेनोटाइप रेशियो। बताइए, आप इन चारों को देख के बताइए कि कितने इसमें से लंबे हैं और कितने इसमें से छोटे यानी बौने हैं। तो 1 2 3, 3 इसमें क्या है? लंबे पौधे हैं। कितने लंबे? 3। कितने इसमें बौने यानी छोटे? 1, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ठीक है। 3 लंबे पौधे, दोनों के दोनों प्रभावी जीन, तो लंबा ही होगा। एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, तो भी लंबे होंगे। क्यों? क्योंकि अप्रभावी अपना लक्षण क्या करेगा? छिपा लेगा, ठीक है। यहां भी क्या है? अप्रभावी अपना लक्षण छिपा लिया, यानी प्रभावी क्या करता है? अप्रभावी के लक्षण को दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पे उसका लक्षण नहीं दिख पाता है। तो 3 यहाँ पे क्या हो गए? पौधे लंबे हो गए, ठीक है। तो 3 लंबे और 1 बौना यानी 1 छोटा पौधा हो गया, ठीक। ये हम लोग लिख लिए क्या? इसका कहलाया क्या? फेनोटाइप रेशियो, जिसे कहते हैं क्या? दृश्य प्रारूप। अब हम लोग लिखेंगे क्या है इसका? अब लिखते हैं इसका हम लोग जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। जीनोटाइप
रेशियो, जिसे जीन प्रारूप अनुपात भी कहा जाता है। चलिए लिख के दिखाइए, क्या लिखेंगे? जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है? तो जीन के देख के, जीन को देखेंगे पहले, क्या दोनों के दोनों प्रभावी हैं, तो इसमें कितने सम प्रभावी? तो आप कहेंगे एक। कहां है भाई? तो यहां पे है सम प्रभावी। अब हम आपसे पूछेंगे कि ये तीन देख के बताइए कितने इसमें विषम प्रभावी, तो आप कहेंगे कि सर दो। कहां है भाई दो? तो ये देखिए सम प्रभावी कितने हैं? एक। देखिए कैपिटल टी लिखा हुआ है। कितने इसमें विषम प्रभावी? तो आप कहेंगे दो, बड़ी टी छोटी टी, तो देखिए यहां दो है। और कितने इसमें सम अप्रभावी? तो आप कहेंगे एक। ठीक है, तो आप लिखिए टी कितनी है? एक। बड़ी टी छोटी टी कितनी है? दो। और छोटी टी कितनी है? एक। तो यही तो हो गया इसका जीन प्रारूप, यानी जीन अनुपात। देखिए 1:2:1, ये इसका कहलाया क्या? जीन प्रारूप अनुपात। और ये ऊपर वाला क्या है? दृश्य प्रारूप अनुपात। एक फेनोटाइप रेशियो कहलाता है, एक जीनोटाइप रेशियो कहलाता है। यही आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी आपको बताए थे। इसे कहा जाता है हिंदी में क्या? द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़े एक जीन की वंशागति, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो जीन की वंशागति। मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मेंडल ने अब दो कैरेक्टर को एक समय पे अध्ययन किया। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट ए टाइम। मतलब जब मेंडल ने एक समय पे दो अनुवांशिक लक्षणों का जब अध्ययन किया, तो वही कहलाया क्या? द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी क्या करना है? पेरेंट सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट सेलेक्ट कर लीजिए। पैतृक यानी जिसे कहा जाता है क्या? जनक। पेरेंट्स कैसे? तो एक पेरेंट्स होंगे कैसे? गोल पीला, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? राउंड येलो। क्या कहा जाता है? राउंड येलो। और इसका संकरण किससे कराना है? झुर्रीदार हरा वाले पौधे से, जिसका अंग्रेजी होता है क्या? रिंकल्ड ग्रीन। क्या होता है? रिंकल्ड ग्रीन। चलिए देखते हैं। अब इसका जीनोटाइप आप लिखिए। जीनोटाइप इसका क्या होगा? इसका जीनोटाइप आप लिखिए, बड़ा आर, बड़ी वाई, बड़ी वाई। ठीक है, यहां पे इसका जीनोटाइप क्या होगा? छोटी आर, छोटी वाई, छोटी वाई। दोनों के दोनों शुद्ध पौधे हैं, प्योर। अब इसमें गैमिट बनाइए। गैमिट्स बनाएंगे, मतलब युग्मक। गैमेट्स कैसे बनेंगे? आपको बताए थे क्या? पहले का तीसरे से क्रॉस, तो कराइए, केवल बनेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कैसे बनेंगे? तो इसके तीसरे से क्रॉस कराएंगे, फिर दूसरे का तीसरे से, फिर पहले का चौथे से। ठीक है, आपको बताए थे 13, 23, 14, 24 रूल। ठीक है, फिर दूसरे का चौथे से कराएंगे। तो ये कैसे बनेगा? छोटी आर, छोटी वाई, एक गैमेट ये बना। फिर क्या बनेगा? दूसरा छोटी आर, छोटी वाई, फिर तीसरा भी यही बनेगा, चौथा भी यही बनेगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसे चेक कीजिएगा तो दोनों ये गैमेट यही चार बनेंगे, इसके यही चार गैमेट बनेंगे। अब बात आप यहां बताइएगा, ये चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों एक ही तरह के गैमेट्स हैं। तो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपने समझने के लिए हम लोग एक कोई गैमेट को आगे बढ़ा देते हैं, क्रॉस करा के देख लेते हैं, और इसमें से कोई एक गैमेट को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, छोटी आर, छोटी वाई। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या कराते हैं? अब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं। ठीक है, ये जब क्रॉस करेगा इसके इस गैमेट से, तो क्या बनेगा जरा आप बताइए। ये बनेगा बड़ी आर, इसकी छोटी आर से क्रॉस किया तो क्या बना? बड़ी आर, छोटी आर। बड़ी वाई, छोटी वाई मिलके क्या बन गई? बड़ी वाई, छोटी वाई। ठीक है, ये इसका बना क्या? संतति।
अब बात ऐसा है कि इसका पहला युग्मक यानी पहला गैमेट जब इसके पहले से क्रॉस करेगा तो भी यही बनेगा, इसका पहला फिर इसके दूसरे से संकरण करेगा तो भी यही बनेगा, ठीक है। इसका पहला इसके तीसरे से संकरण करेगा तो भी यही बनेगा, इसका पहला इसके चौथे से करेगा तो भी यही बनेगा, ठीक है। और बात ऐसा है कि वहां तो हम लोग एक संकरण क्रॉस कर रहे थे, यहाँ द्विसंकरण क्रॉस में इतने सारे युग्मक है, गैमेट्स हैं, तो क्रिस क्रॉस करना सबका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो पुनेट स्क्वायर मेथड बनाइए, वही क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, 4 युग्मक साइड में 4 युग्मक ऊपर, ठीक है, और फिर क्रॉस करके देखिएगा सब के सब यही आएंगे। मतलब F1 पीढ़ी सभी के सभी क्या होगी, यहां पे F1 पीढ़ी सभी क्या होंगे बताइए। एक बड़ा आर है तो बड़ा आर किसके लिए है, गोल के लिए, और बड़ी वाई है तो पीली के लिए, और छोटी आर किसके लिए, झुर्रीदार, और छोटी आर झुर्रीदार, और छोटा वाई किसके लिए, हरा के लिए। तो बात ऐसा है कि एक एक यहां पे प्रभावी जीन है, तो एक एक प्रभावी जीन मिलके क्या किया, इस पूरे F1 पीढ़ी को किससे कैसा बना दिया, गोल और पीला। तो F1 पीढ़ी सभी क्या होंगे, गोल पीला। F1 पीढ़ी कैसे होंगे, सभी के सभी गोल और पीले होंगे। तो अब एक काम किया जाए, एक संकरण क्रॉस में क्या किए थे, दूसरी पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग स्वपरागण कराए थे, यानी सेल्फिंग कराए थे। तो अब इसका यानी यहाँ पे जितने भी पौधे बने हैं सब ऐसे ही बने हैं, तो इसमें से अब 2 पौधा हम लोग ले लेते हैं स्वपरागण कराने के लिए। चलिए स्वपरागण कराते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण कराने के लिए हमें कैसा पौधा चाहिए, तो 2, कौन कौन सा, बड़ी आर छोटी आर, बड़ी वाई छोटी वाई, ठीक है। और इसका संकरण, इसका क्रॉस कराना किससे, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई से युग्मक बनाएंगे। चलिए युग्मक बनाते हैं। आप सभी लोगों को हम बता चुके हैं क्या रूल, ठीक है, कैसे, तो पहले का तीसरे से संकरण करेगा। चलिए इसे गैमेट बनाइए, पहले युग्मक आया। चलिए अब यहां भी तो सबका जीनोटाइप यही है, तो यहां भी यही 4 पौधे बनेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ये चारों गैमेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी किए, यहां ला दिए, ये भी 4 ऐसे ही बनेंगे, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। संकरण कराने के लिए क्या किया जाएगा, पुनेट स्क्वायर बनाया जाएगा। चलिए बनाते हैं। कितने बॉक्स बनेंगे भाई, तो आप सब जानते हैं, टोटल 4 ऐसे बनेंगे, ठीक है, 2 3 1 4। अब 4 लंबे लंबे बना दीजिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए गैमेट लिखा जाए, ये चारों आप इस साइड लिख दीजिए, बड़ी आर बड़ी वाई छोटी आर बड़ी वाई बड़ा आर छोटा वाई फिर छोटी आर छोटी वाई, यही ना है। अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, बड़ी आर बड़ी वाई, अभी इस तरफ का गैमेट सब इसके ऊपर, ठीक है, छोटी आर बड़ी वाई बड़ी आर छोटी वाई छोटी आर छोटी वाई, यही होगा। तो चलिए क्रॉस कराते हैं, इसका इसके पहले से संकरण करेगा तो क्या बनेगा, बड़ी आर बड़ी वाई बड़ी वाई, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी आर छोटी आर बड़ी वाई, ठीक है। इसका इससे करेंगे तो बड़ी आर बड़ी वाई छोटी वाई, इसका अब इसके लास्ट से करते हैं, तो बड़ी आर बड़ी वाई छोटी वाई, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका इससे करते हैं क्रॉस, तो क्या बनेगा, देख लीजिए यही बनेगा। आप लोग भी ऐसे कराइए और करा के आप मुझे बताइए। देखिए इसका इससे करेगा तो क्या बनेगा, देखिए आप लोग अपना भी बनाइए, ठीक है, चेक कीजिए और बताइए क्या आपका भी यही बन रहा है। तब तक मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत।
अब एक काम करते हैं, इसका क्रॉस करते हैं। देख लीजिए, यही एक क्रॉस बनेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसका इसके पहले से क्रॉस किया तो यही बना, इसका इसके दूसरे से क्रॉस किया यही बना, इसका इसके तीसरे से क्रॉस किया। ठीक है, सही है। चौथा सही है, फिर ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, बड़ी यार बड़ी यार छोटी यार, ठीक है, सही है, सही। चलिए, ये रहा। अब हमें मिल चुका है क्या, दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी का आपको लिख देते हैं यहां पे क्या, फिर से फेनोटाइप, और आपको लिख के दिखाना है फिर से क्या, पहले जीनोटाइप, पहले आप फेनोटाइप रेशियो लिखिए, मतलब क्या, दृश्य प्रारूप अनुपात। चलिए, दृश्य प्रारूप कितना होगा, आप सभी को पता है 9:3:3:1, यही ना होगा। हाँ, कैसे, आप ढूंढिए कितने इसमें गोल पीले। तो गोल पीले के लिए क्या चाहिए, बड़ी आर बड़ी आर बड़ी वाई। तो देखिए, तो एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, ये सारे के सारे ऊपर वाले गोल पीले बनेंगे। ये क्या होगा, ये भी गोल पीला, ये गोल पीला नहीं बनेगा, ये झुर्रीदार क्या बनेगा, पीला। ये क्या बनेगा बताइए, ये बड़ी आर यहां बड़ी वाई, तो गोल पीला। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और तो इसमें से कोई बनना चाहिए, और तो इसमें से कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, और एक ढूंढिए 9, तो 9 लिख दिए। और 3:3:1 क्या है, तो आप ढूंढिए इसमें, यहां पे क्या है, ये है झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला देखिए तो कितना है पूरे में, एक यहां है, ठीक है, झुर्रीदार पीला एक यहां है, तो 2 मिला। ठीक है, और कहां है झुर्रीदार पीला, तो झुर्रीदार पीला एक यहां है, तो आप देख सकते हैं 3 ये मिल गया। अब क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए, ये 3 तो हो गया झुर्रीदार पीला। अब हमें चाहिए क्या, एक देखिए छोटी आर छोटी वाई छोटे वाई, ये झुर्रीदार हरा है, तो ये हो गया। अब आपको ढूंढना है क्या, यहां देखिए गोल हरा, तो गोल हरा एक, ठीक है, यहां पे है गोल हरा, और ढूंढिए स्मॉल वाई वाई, ये रहा 2 और ये रहा 3, देख सकते हैं आप लोग, ये 3 हमें मिल गया क्या, ये क्या है गोल हरा। ठीक है, तो ये है हमारा दृश्य प्रारूप। लेकिन अब जब हमें लिखना होगा इसका जीनोटाइप, तो कैसे लिखेंगे, एक बार जरा ध्यान दीजिए। अभी पूरे द्विसंकरण क्रॉस के जो यहाँ पे हमें पूरे दूसरी पीढ़ी जो मिली है, उसको अब हमें यहाँ पे उनके जीनोटाइप को अच्छे से लिखना होगा। देखिए, बड़ी आर बड़ी वाई मिलके क्या बनाएगा, तो मिलके बनाएगा क्या, गोल पीला। ठीक है, अब देख लीजिएगा उसमें, फिर बड़ी आर बड़ी वाई छोटी वाई भी क्या बनाएगा, गोल पीला बनाएगा। और ये दोनों कितने होंगे, तो 9 होगा, अब पता कर लीजिएगा। फिर बड़ी आर छोटी आर, ठीक है, फिर छोटी वाई ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा गोल, और ये छोटी वाई क्या, गोल हरा। ठीक है, तो गोल हरा टोटल आप ढूंढिएगा कितनी होंगे, 3 होंगे। ठीक है, छोटी आर बड़ी वाई और छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, तो छोटी आर क्या है, झुर्रीदार है, क्या है, झुर्रीदार। और वाई यहाँ पे एक है प्रभावी, यहाँ भी एक प्रभावी है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्रभावी यहाँ क्या है, एक प्रभावी। तो वाई जो है वो क्या बनाएगा, पीला बनाएगा। तो झुर्रीदार पीला कितने हैं आप देख लीजिएगा, झुर्रीदार पीला आप ढूंढिएगा, टोटल आपको 3 मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी आर छोटी वाई है, और ये क्या बनाएगा, तो झुर्रीदार हरा। ठीक है, तो झुर्रीदार हरा टोटल कितना, 1 आ गया। जो अभी आप लोगों ने पीछे लिखा है, क्या लिखा है चेक कर लीजिए, 9:3:3:1, यही तो यहां आया है, इस पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आर मिलके क्या बनाएगा, गोल पीला। बड़ी आर और एक
बड़ी वाई मिलके भी गोल पीला बनाएगा। आपको अभी बताएं कि प्रभावी जीन क्या करता है, अपने लक्षणों को प्रकट करता है, और अप्रभावी अपने लक्षणों को क्या करता है, प्रकट नहीं करता है, छिपा लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रभावी ज्यादा ही अपने लक्षणों को दिखाने में सक्षम होता है। आप देख सकते हैं। चलिए अब हमें अगर लिखना होगा क्या, अगर ये तो हम लोगों ने लिख लिया क्या, फेनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप लिखने के लिए क्या करना होगा, जैसे ही हम जीन को देख के हम ये सब बताएं, वैसे अब करना क्या है, देखिए ढूंढिए तो उसमें बड़ी आर बड़ी वाई कितनी है, तो आप ढूंढेंगे तो कहेंगे कि एक, कितनी है, एक। आप जैसे ये लिखें वैसे वो ये वाला देखना होगा, पूरा इस बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक लिख दिया। फिर अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, बड़ी आर छोटी आर, ठीक है, बड़ी वाई बड़ी वाई। तो यहाँ पे ये टोटल कितने होंगे, आप उस क्रॉस में देखिएगा, दो होगा, पूरे क्रॉस में आप ढूंढिएगा, दो होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी आर, ठीक, फिर उसके बाद बड़ी वाई छोटी वाई कितनी होंगी, तो ये भी आप ढूंढिएगा, उस क्रॉस में टोटल दो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी आर छोटी आर और बड़ी वाई छोटी वाई ये कितनी होंगी, तो ये आप देखिएगा, तो ये आपके टोटल चार होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी आर बड़ी वाई ये कितने होंगे, तो एक होंगे, कितने होंगे, एक। फिर उसके बाद ढूंढेंगे छोटी आर बड़ी वाई छोटी वाई ये कितने होंगे, तो ये दो होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ढूंढते हैं बड़ी आर छोटी वाई तो ये कितनी होंगी, एक होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ढूंढेंगे क्या, बड़ी आर छोटी आर, ठीक है, और छोटा वाई ये कितने होंगे, तो ये होंगे टोटल हमारे पास दो। फिर उसके बाद इसमें और क्या होगा, इसमें होगा छोटी आर छोटी वाई छोटा वाई, ठीक है, तो ये होंगे टोटल एक। ये है हमारे जीन प्रारूप, ठीक है। तो जीन प्रारूप कैसे लिखेंगे, देखिए यही है जीन प्रारूप। अब इसको सजा देना है, कैसे सजाना है, देखिए यहां पे हम लिखेंगे जब जीनोटाइप रेशियो, मतलब क्या, जीन प्ररूप अनुपात, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1:1 ये है आपका जीनोटाइप रेशियो, जीन प्रारूप अनुपात। तो यही है द्विसंकरण क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो फेनोटाइप रेशियो, ये है दृश्य प्रारूप, ये है जीन प्रारूप। क्वेश्चन आता है जीनोटाइप रेशियो नहीं, जीनोटाइप, ठीक है, अनुपात, फेनोटाइप अनुपात, हिंदी में पूछ देगा तो आप बता दीजिएगा दृश्य प्रारूप अनुपात, और एक क्या बताएंगे, जीन प्रारूप अनुपात। तो ये है आपके, इसी बॉक्स को हम लोग देख के यहाँ पे क्या बताए हैं, जस्ट अभी आप यहाँ पे जो लिखे हैं आप क्या, ये सारे जीनोटाइप, ये यहीं से देख के आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। पहले देखना होगा कि कितने इसमें सम प्रभावी, कितने उसमें विषम प्रभावी, ठीक है। तो आप देखेंगे दो, कितने उसमें गोल प्रभावी वाले और कितने विषम पीले प्रभावी वाले। तो इसी तरीके से आपको जीनोटाइप देख के लिखना होगा टोटल, ठीक है। तो यही था, आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और ये क्लास यहीं तक। थैंक यू।